हेलो दोस्तों, इट इज़ न्यू लेक्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कम्प्लीटली देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने पहले ही पढ़ चुका होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट कैसे बनता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन। किस चैप्टर में? 5। हैव यू एवर Have you ever thought about where and how the structures like roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds arise, and that too in orderly sequence? Have you ever, क्या आपने कभी सोचा है about the where and how the structures like roots, कहाँ से और कैसे ये रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स या सीड एराइज होते हैं और किस ऑर्डर में? कि आपने कभी यह सोचा है कि यह जो रूट्स हैं, लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, यह किस ऑर्डर में और कहाँ से कैसे एराइज होते हैं? यू आर बाय नाउ You are by now aware of the term seed, seedling, plantlet, mature plant. You are by now, आप अब तक अवेयर हो गए होंगे किस टर्म से? सीड, सीडलिंग और प्लांटलेट। सीड, अगर मान लीजिए कोई सीड है तो उससे मेच्योर पार्ट को क्या कहते हैं? सीडलिंग। और उसके और मेच्योर पार्ट को प्लांटलेट कहते हैं, जिस एक छोटा सा प्लांट, उसके बाद मेच्योर प्लांट बनता है। तो आप इन शब्दों से अवेयर हो चुके होंगे, माने इन शब्दों को पहचान गए होंगे। You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. You have also seen that, आपने यह भी देखा होगा कि जो ट्रीज होती हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज करती हैं, मतलब लगातार, इन हाइट और गर्थ, माने या तो वह लेंथ में, माने लंबाई में, अथवा विड्थ माने चौड़ाई में, लगातार थ्रू आउट लाइफ टाइम पीरियड, मतलब हमेशा अपने जीवन में ग्रो करती रहती हैं। However, the leaves, flowers and fruits of the same tree are not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime periodically repeatedly. However, leaves, जबकि जो leaves, flowers और fruits होती हैं सेम ट्री की, उसी ट्री जो पूरे लाइफ टाइम बढ़ता रहता है ट्री, उसी की अगर हम किसकी लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स की बात की तो नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन, मतलब उनके पास एक निश्चित समय तक बढ़ने की सीमा होने के साथ साथ वह कुछ समय बाद गिर जाते हैं, माने डाई डाई कर जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रेसीड फ्लावरिंग इन प्लांट? वाई डज माने क्यों, वेजिटेटिव फेज मतलब वह फेज जिसमें कोई प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए मेच्योर होता है, तो प्रीसीडिंग माने उससे पहले फ्लावरिंग प्लांट में वेजिटेटिव फेज क्यों आता है, मतलब फ्लावर आने से पहले वेजिटेटिव फेज क्यों आता है? यह क्वेश्चन है किसका? एनसीईआरटी का। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट किसका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन का, इसलिए वेजिटेटिव फेज आप पूछ रहा है कि क्यों आता है उससे पहले। अगर हम आगे देखें तो all plants organs are made up the variety of tissues. Is there many relationship between structure of cell, tissue and organ and the function they perform? All plant organs are made up of variety of tissues. जो सभी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं वह अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलकर बने हैं। और क्या इनके बीच में इज इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स? क्या इनके, मतलब एनसीईआरटी पूछती है कि क्या इन स्ट्रक्चर जैसे कि सेल्स या टिश्यू अथवा ऑर्गन की अथवा उनके फंक्शन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप पाया जाता है? कैन द कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? क्या हम किसी प्लांट के फंक्शन को अथवा उसके स्ट्रक्चर को अल्टर माने बदल सकते हैं? ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट। जो सारे सेल पाए जाते हैं प्लांट में
और डिसेंडेंट माने ऑफ स्प्रिंग माने सन होते हैं, पुत्र होते हैं किसके, जायगोट के। मतलब एक सिंगल सेल जायगोट से पूरे क्या होते हैं, प्लांट बनता है। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ दे डू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। और यह क्वेश्चन है कि वे, वाई मैंने क्यों और कैसे उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल योगदान देते हैं पौधे में। मतलब उनके बीच में, उन सेलों के बीच में रिलेशन क्या पाया जाता है, और वह पूछ रहा है कि वह उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है और उनके अलग अलग कार्य कैसे होते हैं। तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यह दो प्रोसेस से मिलकर बना है, किसी किससे, ग्रोथ से एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मतलब होता है यानी या तो लंबाई में बढ़ना यानी चौड़ाई में, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मेच्योर होना। मतलब जब कोई प्लांट और अधिक मेच्योर होता है या अपने कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन बना लेता है तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, जो डेवलपमेंट होता है यह सम ऑफ टू प्रोसेस, मतलब दो प्रोसेस का एडिशन होता है। अगर हम आगे देखें तो टू बिगिन विथ, it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from zygote follow a precise and highly ordered succession of events. To begin with, it is essential, शुरू के साथ साथ it is essential, यह जानना जरूरी है, sufficient to know that कि development of mature plant, यह जो डेवलपमेंट होता है किसका, मेच्योर प्लांट का, वह कहाँ से होता है, फ्रॉम अ जाइगोट। कहाँ से, फ्रॉम अ जाइगोट। एक जाइगोट एक सिंगल सेल के पार्ट से शुरू होता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो फॉलो करता है किसको, एक प्रेसाइज माने एक एक्यूरेट माने सही रास्ते को, हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, और बहुत सारे इवेंट्स को। मतलब अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पौधों में जिससे जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिससे आगे चल के इसी जाइगोट से क्या बनता है, प्लांट बनता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट, यह जरूरी है जानना कि कैसे एक प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से क्या होता है, प्लांट बनता है जिसके बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड that produces roots, leaves, branches of and flowers and fruits and seeds, and eventually they die. During this process, मतलब इस प्रोसेस के दौरान, किसके दौरान, एक डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट के दौरान जो है, उस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब बहुत सारे सेल्स मिल करके बॉडी ऑर्गन बनाते बनाते बहुत बड़ा एक विशाल का पौधा प्लांट बना देते हैं। यानी जैसे कि यह जो है जाइगोट रूट लीव्स ब्रांच फ्लावर्स ये सभी बना देता है, और इवेंचुअली और एक समय के बाद ये सब क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं माने मर जाते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। सही है, जो पहला चरण है माने पहला स्टेप है किसमें, किसी भी प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में, वह क्या है, सीड जर्मिनेशन। क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट होगा तो उससे रूट निकलेगी, और रूट से ही उसमें फ्लावर और अधिक पार्ट लीव्स और सारे आएंगे। तो सीड जर्मिनेशन क्या है, पहला स्टेप है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अगर हम देखें तो जो सीड जर्मिनेशन हुए, फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। सीड जर्मिनेट्स व्हेन, सीड तभी जर्मिनेट्स होता है जब फेवरेबल कंडीशन, मतलब सीड को जर्म करने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन पाए जाते हैं, अगर वे सभी एग्जिस्ट करते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में। अगर वो सभी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं तभी सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है। In absence of such favorable condition, the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth of or rest. अगर यह absence हो जाए, मतलब ऐसा कंडीशन जो कि जर्मिनेट में मदद करता है वह absence हो जाए,
तो इस कंडीशन में जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं करता है, नॉट जर्मिनेट, एंड सस्पेंडेड माने एक ऐसे स्टेज में चला जाता है जहाँ वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है पर ग्रोथ नहीं करता। मतलब अगर कंडीशन जो है वो एब्सेंट हो जाए तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन वह ग्रोथ नहीं करता। Once favorable conditions return, the seed resume the metabolic activities and the growth take place. और एक बार अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो फिर से वह जो प्लांट है वह सीड जो है वह जर्मिनेट करने लगता है। In this chapter you shall also study of some factor which govern and control this developmental process. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल आल्सो स्टडी, आप इसमें जरूर पढ़ोगे किसके बारे में, कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ोगे जो कि गवर्न करते हैं माने बढ़ावा देते हैं या उसे रेगुलेट करते हैं किसे, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट कैसे बढ़ता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, इन सभी फैक्टर के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यह जो फैक्टर होता है वो दोनों हो सकता है, यानी कोई बाहरी माने एक्सट्रिंसिक जैसे कि सन या अदर, और इंट्रिंसिक जैसे कोई हार्मोन।